अस्सलाम वालेकुम, मैं सयाम महमूद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। टेक्नोक्रेट्स हुकूमत है क्या, काम कैसे करती है और क्या आईन पाकिस्तान इस टेक्नोक्रेट्स हुकूमत को तस्लीम करता भी है कि नहीं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और दरअसल टेक्नोक्रेट हुकूमत में सियासतदानों के बजाय उन लोगों को रखा जाता है कि जो अपने शोबा के माहिर होते हैं और बाकायदा तौर पर इंतखाबात लड़कर नहीं आते। मिसाल के तौर पर इस निज़ाम में वज़ीर ख़ज़ाना ऐसे शख्स को रखा जाता है जो माहिर माशियात हो और बैनुल-अक़वामी इदारे जैसे कि IMF से बातचीत करने का अहल हो या उनकी हिकमत अमली को समझता हो। दूसरी जानिब ऐसे निज़ाम को लाने की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब या तो किसी मुल्क में पार्लिमान पर से भरोसा उठ गया हो या फिर आम इंतखाबात करवाने में वक्त दरकार हो और इस मुख्तसर दुरानिये में हुकूमत भी चलानी हो। ऐसी सूरत हाल में मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन लाए जाते हैं और कुछ अरसे के लिए मुआशी या सियासी मसाइल के हल के लिए हुकूमत उनके हाथ में दे दी जाती है। पाकिस्तान के आइन में तो ऐसे किसी निज़ाम को तस्लीम नहीं किया जाता। हाँ, अगर मार्शल्ला लगाकर आइन शिकनी की जाए तो तब ऐसा निज़ाम आ सकता है। बहुत से लोग पाकिस्तान में साबिक जनरल अयूब खान के दौर की मिसाल देते हुए बताते हैं कि इस दौर में टेक्नोक्रेट निज़ाम बहुत पायदार रहा, लेकिन तारीख़ पर नज़र रखने वाले इसके बिल्कुल बरक्स बताते हैं। जनरल अयूब के दौर में डॉन अखबार के कालम नगार अब्बास नासिर लिखते हैं कि ये वो दौर था जब मुल्क की मईशत का एक बड़ा नाम नहाद 22 ख़ानदानों के हाथ में आ गया था, जिसके बाद पाकिस्तान के एक बड़ा तबका मुआशी महरूमियों का शिकार रहा। जनरल अयूब खान के दौर में टेक्नोक्रेट निज़ाम के तहत हुकूमत चलाने के कोई खैर ख्वाह जो हैं वो नताइज सामने नहीं आए थे। इसकी बड़ी वजह यह है कि टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट पार्लिमान को जवाबदार नहीं होते। सबसे अहम बात यह है कि आप सियासी मसाइल को बंद कमरे में बैठकर हल नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हो सकता तो अयूब खान के दौर के आखिर में मशरक़ी पाकिस्तान का कोई हल निकलता, लेकिन उलट हो गया और मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया। मशरक़ी पाकिस्तान में पनपने वाली सियासी और माशी बेचैनी अयूब दौर से शुरू हुई थी और उसका नतीजा यही निकला कि लोग जब खुले आम एहतजाज नहीं कर सके और अपने बुनियादी और सियासी हुकूक हासिल नहीं कर सके तो उन्होंने पाकिस्तान से अलहदा होने को ही बेहतर समझा। लोगों को सियासी तौर पर शामिल किए बगैर मामलात का हल नहीं निकाला जा सकता, और इस निज़ाम को लाने की बात अगर आज के सियासी तौर पर गर्म माहौल में भी की जा रही है तो इसका नतीजा भी ख़तरनाक हो सकता है। और टेक्नोक्रेट्स के ऊपर ही आज जो वो हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा और उसके एक पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो टेक्नोक्रेट्स हुकूमत के हवाले से हामिद मीर साहब क्या कहते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं कि बस बहुत होगी, अब हमें कर दो, हमें फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना की जाए। 2-2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत हमारे मसाइल को सुलझाने की बजाय मज़ीद उलझाएगी। जो साहिबान टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के ज़रिए कौम को माशी मसाइल के हल का ख्वाब दिखा रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि कब, कहाँ और किसने उनके साथ टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के बारे में सलाह मशवरा किया। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर इस गैर आइनी तजवीज़ पर गौर करने वालों से पूछताछ की जाए कि किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और अगर कोई नाम नहीं बताया जाता तो फिर ये शोशा छोड़ने वाले के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का तस्वर न सिर्फ गैर आइनी है बल्कि अवाम दुश्मनी पर भी मबनी है। यह तजवीज़ पेश करने वालों का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए बहुत सख्त फैसलों की ज़रूरत है। सख्त फैसलों का मतलब है पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा, और मिनी बजट के ज़रिए टैक्सों की शरह में भी इजाफा कर दिया जाए। ये हामिद मीर साहब कहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स हुकूमत जो है वो गैर आइनी है, जो कि आइन के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर टेक्नोक्रेट्स हुकूमत के बारे में जो है वो नहीं कहा गया। और अगर ये भी कहते हैं कि ये उस सूरत मुमकिन हो सकता है जब मुल्क के अंदर मार्शल्ला लग जाए तो फिर टेक्नोक्रेट्स हुकूमत जो है वो बनाई जा सकती है। अब यह टेक्नोक्रेट्स का शोशा जो है या तो मुल्की मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए छोड़ा गया है या फिर PDM जो है वो इस हुकूमत से जान छुड़ाकर ये सारे का सारा मलबा जो है वो टेक्नोक्रेट्स के ऊपर डालना चाहती है। और हाँ, मज़े की बात यह है कि 1947 से लेकर आज 2023 तक हुकूमत चलाई ही टेक्नोक्रेट्स ने है,
اور کون کون سے ٹیکنوکریٹس کس کس حکومت میں کس کس عہدے پر رہے، اس کے اوپر ایک الگ جو ہے وہ ویڈیو بناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔